और वहीं रूस में जानलेवा कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। यहां कल कोरोना से 890 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में मौत के ये सर्वाधिक मामले और इससे पहले शुक्रवार को संक्रमण से मौत के 887 मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस के खिलाफ गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने बताया कि संक्रमण के 25,669 नए मामले सामने आए और आंकड़ों के मुताबिक रूस में अभी तक कोरोना वायरस के 14.6 करोड़ मामले सामने आए और संक्रमण से करीब 2,10,000 लोगों की मौत हुई है। और वहीं रूस में लगातार कोरोना के मामले और उससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने के बीच रूस के अधिकारियों का कहना है कि अभी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस रोधी टीका स्पुतनिक वी लगाया जा रहा है और देश के अब तक केवल 32.5% लोगों को ही पहली खुराक दी गई है और 28% लोगों को दोनों खुराक दी गई है। और वहीं ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 35,577 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जिससे देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,841,625 हो गई। ब्रिटेन में अब कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की कुल संख्या बढ़कर 1,36,789 हो गई और इन आंकड़ों में केवल उन लोगों की मौत शामिल है जिनकी मौत उनके पहले पॉजिटिव परीक्षण के 28 दिनों के भीतर हुई थी। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर 2021 यानी आज से कक्षा 8वीं से 12वीं के स्कूल फिर से खुल गए और स्कूलों को सरकार द्वारा जारी सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन, हर समय मास्क पहनना और अन्य नियम भी शामिल है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के अनुसार ये ऑनलाइन से ऑफलाइन लर्निंग मोड में आसानी से ट्रांजिशन के लिए किया जाना जरूरी है। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 5वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल और शहरों में 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल फिर से खुल गए। और वहीं आपको बता दें कि गायकवाड़ ने 3 अक्टूबर को राज्य के शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला आया और उन्होंने इस खबर की घोषणा ट्विटर के जरिए की और उन्होंने लिखा कि सोमवार से स्कूल के फिर से खुलने के साथ तैयारी का आकलन करने के लिए राज्य भर के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों ने बैठक के दौरान कुछ स्वागत योग्य सुझाव भी दिए और ये निश्चित रूप से मदद भी करेंगे। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि टीचिंग लर्निंग गतिविधियों को ऑफलाइन कक्षाओं में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखना होगा। और महाराष्ट्र भर में स्कूल 4 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5वीं से 12वीं के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे और शहरी क्षेत्रों में कक्षा 8वीं से 12वीं के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। और मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक कार्य योजना तैयार करेगी और अधिकारियों को फिजिकल क्लासेस को फिर से शुरू करने में किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगी। छात्रों के लिए फिजिकल कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य नहीं है और वहीं जो स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस में आना चाहते हैं तो उन्हें माता पिता से सहमति पत्र लाना होगा। और इस संबंध में पिछले महीने शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हालांकि पूरा राज्य में स्कूल फिर से खुल रहे हैं और छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो उपस्थित होना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। और महाराष्ट्र में स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय पिछले महीने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद लिया गया था और मंत्री के अनुसार 70% से अधिक माता पिता चाहते थे कि स्कूल फिर से खुल जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अटर्नी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से पहली मांग की गई थी कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और किसानों की पहली मांग मानते हुए आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या, दुर्घटना और बलवे की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। और वहीं इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और कल हुए बवाल में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। और किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद लखीमपुर के जिलाधिकारी अरविंद चौरसिया ने कहा कि कई चीजों पर चर्चा हुई है और मांग पत्र प्राप्त हुआ है।
गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने, एफआईआर दर्ज करने और मृतकों को मुआवजा धनराशि, एक सरकारी नौकरी देने और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। और उन्होंने कहा कि हमने इसे उच्च स्तर पर भेज दिया और हम एक दौर की वार्ता और करेंगे। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तह तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी को बेनकाब करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी है।